डे स्टूडेंट्स क्लास 11th ए एंड बी। आपका टॉपिक थर्ड टॉपिक है ओलंपिक मोमेंट। पॉइंट है ओलंपिक फ्लेम। द ओलंपिक फ्लेम इज ए सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस। इट आल्सो symbolizes peace. This flame or torch is lighted or kindled in Olympic village of Greece and it is credited by runners. ओलंपिक ज्योति ज्ञान जीवन में खुशी का प्रतीक है। यह एक प्रकार से शांति का प्रतीक है। यह ज्योति या मशाल यूनान के ओलंपिक गांव में प्रज्वलित की जाती है। To the palace where the Olympic Games are going to be organized. During this process, it keeps burning at the end of closing ceremony of these games. The flame is extended. विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा इस ज्योति को दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। इस ज्योति को बुझाने नहीं दिया जाता। ओलंपिक खेलों के समान समारोह पर ही से बुझाया जाता है। जितने दिन का ओलंपिक खेल चलते हैं उतने दिन यह लगातार प्रज्वलित रहती है। ओलंपिक अवार्ड। द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड पोजीशन ऑफ द होल्डर्स आर द अवार्डेड दिस गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स एंड सर्टिफिकेट respectively. The next, the 5 position holders are also awarded with certificate only. ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान करने वाले खिलाड़ी को सोने का तमंगा, दूसरे स्थान आने वाले को चांदी का तमंगा, सिल्वर तथा तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को कांस्य का तमंगा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें एक एक डिप्लोमा भी दिया जाता है। इसके अलावा अगले 5 स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को कोई एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक ओथ। ओलंपिक शपथ। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द फॉलोइंग Olympic Games, oath-taking ceremony is held by the athletes who get assembled in the sports stadium. A representative of the host country comes forward holding the flag. The flag bearers of the competing nation also take up their position. The representative talks over their behalf and all the athletes raise their right arm and respect of the. We swear that we will take part of the Olympic Games in loyal competition, representing the regulation which govern them and desires of the participating in them in the true spirit of the sportsmanship for the honor of our country and for the glow of the sports. एथलीट द्वारा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के द्वारा जो खेल स्टेडियम में एकत्रित हो जाती है, शपथ लेने के समारोह का एक आयोजन होता है। आयोजन करने वाले देश का एक प्रतिनिधि आगे आता है। प्रतियोगिता राष्ट्रीय झंडे को पकड़ने वाले एथलीट भी अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिनिधि एथलीट सभी एथलीटों की तरफ से शपथ लेता है और सभी एथलीट अपना दायां हाथ उठाकर उसके साथ बाद शपथ को दोहराते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में वफादारी नियमों का आदर करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, गांव के गौरव के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना से खेलों में भागीदारी के इच्छुक भाग लेंगे। Rules for competition. Any male and female are the participate in the Olympic Games if they are amateur, but nowadays professional are also allowed to participate in some of the sport. The sports person or then the National Olympic Committee sports person and the participate in these games without the approval as well as recommendation of National Olympic Committee, but nowadays professional sportsmen can participate in the same games.
ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में कोई भी पुरुष या स्त्री भाग ले सकता है, लेकिन उसका व्यावसायिक एमेचर होना आवश्यक है, अर्थात व्यावसायिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकते। खिलाड़ी विभिन्न देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भेजे जाते हैं। कोई खिलाड़ी अलग से प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। अब कुछ खेलों में व्यावसायिक खिलाड़ी भाग ले सकते हो। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। First of all, Olympic torch of the flame is burned through Sunrise Olympic Village, Greece, and is brought of that city where the Olympic Games are going to be held. The President of the Prime Minister declares the games open in the stadium. Before the process, all the sportspersons take part in March 1st and they take oath later on. The recreational and the culture programs are organized from Olympic flag is hosted and the Olympic flame of the stadium is kindled by the torch. सर्वप्रथम ओलंपिया गांव में ओलंपिक मसाला ज्योति का सूर्य की किरणों में प्रज्वलित किया जाता है तथा इस ज्योति को उस नगर में लाया जाता है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। स्टेडियम में उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा इन खेलों के आरंभ की घोषणा की जाती है। सभी एथलीट मार्च पास्ट में भाग लेते थे, शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद मनोरंजनदायक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ओलंपिक झंडा लहराया जाता है, ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की जाती है। क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। Sportspersons from all the countries get assembled in the stadium for the closing ceremony of the mayor of that city and the president of the managing committee escort the presidents of the International Olympic Committee of the stadium. He declares the games closed after the Olympic flag is lowered and it is given to the mayor of the city. Various cultural programs are organized. The Olympic flame is at least the games come to end with the Olympic songs. ओलंपिक खेल के समापन समारोह में सभी देशों के खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्रित होते हैं। उस नगर का मेयर तथा प्रबंधक समिति का अध्यक्ष तीनों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को स्टेडियम तक ले जाते हैं जहां ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है। इसके पश्चात ओलंपिक झंडे के नीचे उतारा जाता है तथा यह झंडा उस शहर के मेयर को रखने के लिए दिया जाता है। फिर सांस्कृतिक समारोह होता है, ओलंपिक ज्योति को बुझा दिया जाता है और अंत में ओलंपिक गीत के साथ ही खेल समाप्त हो जाते हैं। Development of value through Olympic movement. If we have a glance at the various objectives of modern Olympic Games formed by de Coubertin, it immediately come to know that the Coubertin wanted to develop this value through Olympic movement, so he put his stress offer of the start of Olympic Games. In fact, the following values can be developed through Olympic movement. यदि हम कोबर्टिन द्वारा निर्मित ओलंपिक खेलों के विभिन्न उद्देश्यों पर राष्ट्रपति दृष्टिपात करें, यदि हम तुरंत यह पता चलता है कि कोबर्टिन ओलंपिक आंदोलन के द्वारा मूल्यों को विकसित करना चाहता था, इसलिए उन्होंने ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने के लिए जटिल प्रयास किए। वास्तव में ओलंपिक आंदोलन के द्वारा निम्नलिखित मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। फ्रेंडशिप, मैत्री। Olympia movement provides many opportunities to develop friendship not only among the participants but among the nations also. When Olympic Games are held, the participants get close on one another, they become friends. The nations who have tense relations also come near to one another. China is one of the examples due to the ping pong diplomacy. It started to participate in Olympic Games after a long gap. So Olympic movement provides ample opportunity to develop friendship. ओलंपिक आंदोलन ऐसे अनेक अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा न केवल प्रतियोगिता के बीच अपितु राष्ट्रों के मध्य भी मैत्री विकसित होती है। जब ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो प्रतियोगिता एक दूसरे के निकट आते हैं, वे मित्र बन जाते हैं। ऐसे के राष्ट्र के
जिनके संबंध तनावपूर्ण होते हैं वे भी एक दूसरे के निकट आते हैं। ऐसे उदाहरणों में से नीचे का उदाहरण भी पिंग पोंग डिप्लोमेसी के परिणाम स्वरूप लंबी अवधि के पश्चात चीन ने ओलंपिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ किया था। इसलिए कहा जा सकता है कि ओलंपिक आंदोलन मैत्री को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। थैंक यू स्टूडेंट।